हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के जो है सोशल साइंस स्टार्ट आज हम लोग क्लास 10th के साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और फिजिक्स का, ठीक है? और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। नोट्स आप बनाते जाइएगा। यह नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। चलिए, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो पहले तो जानना जरूरी है कि इसे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में अगर हम जानेंगे तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट भी नहीं रहेगा तो क्या अंधेरा में हम देख पाएंगे? कुछ नहीं देख पाएंगे। यानी अगर घर में भी गए, लाइट कट गया तो वहां पर प्रकाश क्या है, जरूरी है। इसलिए कह सकते हैं हम लोग प्रकाश वह कारक है कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश हमको लगता है आप समझ गए होंगे प्रकाश किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पढ़े प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश तो पढ़ लिए, प्रकाश स्रोत पढ़ना है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश समझ गए, प्रकाश जाने वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। लेकिन स्रोत क्या है, वह कहां से आता है, कैसे आता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तब तो हम देख पाते हैं, दिन रहता है कि नहीं? सूर्य से प्रकाश निकलता है, जब सूर्य उगते हैं तो दिन में हम लोग देखते होंगे। तो देखते हैं कब कैसा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलता है, उसी के सहायता से हम हर एक वस्तु को क्या करते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तारे से, बिजली से, जलता हुआ बल्ब, अगर बल्ब जल रहा है तो हम आपको प्रकाश स्रोत में बोले हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, तो बल्बे से ना प्रकाश निकलता है। तो बल्ब से जब प्रकाश निकलेगा तो हम लोग उसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत कहेंगे। मोमबत्ती है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, लैंप से भी निकलता है, लालटेन जो हम लोग पहले जलाकर पढ़ाई किया करते थे उससे भी दोस्तों प्रकाश निकलता है। और एक चीज जो दिवाली में बारा जाता है ज्यादातर, उसे दिया कहते हैं, और दिया से भी प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जितने वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ गई बा? ठीक। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की डैश है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। देखिए, लाइन बाय लाइन से आपके बुक का हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन से ही इसमें कवर किया गया है, इसीलिए आप नोट्स को बनाते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई दूसरा चीज जरूरत नहीं पड़ेगा। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होगा, तो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश हमको, देखिए सूर्य है, प्रकाश देती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी प्रकार बिजली का जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, जलती मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, दिया भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, लालटेन भी प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिन वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी वस्तु को हम लोग कहेंगे क्या चीज, प्रदीप्त वस्तु। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। स्टार मार्क देकर बनाना है। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जब वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसे प्रदीप्त कहेंगे, तो अप्रदीप्त वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त। जैसे ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, नहीं कर रहा है, पेंसिल। टेबल प्रकाश उत्सर्जित करेगा, नहीं करेगा। टेबल से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। तो टेबल, कुर्सी से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। पुस्तक से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। पौधे से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की किरण। तो
एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण के बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का किरण पुंज। तो किरणें के समूह को जब प्रकाश निकलता है तो किरण, प्रकाश से क्या प्रकाश निकलता है, तो उन्हीं के समूह को, किरणें के समूह को ही हम लोग प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में जो प्रकाश चलती है, सरल रेखा में चलती है, सीधे रेखा में जो चलती है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। और वही किरणें के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? हो प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार से निकलते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार से निकलते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से प्रकार है? तो आपको याद करना होगा। वो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन? तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो हम अब पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे? तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे हम पढ़े, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर इस बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से या इस बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसी को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं आया? अपसारी समझ में आया क्या होगा? अब पढ़ रहे हैं हम लोग जब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज हम लोग अभी पढ़े क्या चीज कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो अपसारी में पढ़ लिए जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, अपसारी। लेकिन समांतर, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, सीधी रेखा में होती है, समांतर होती है, इस प्रकाश की किरण समांतर चली जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं, उस किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया ही होगा। यानी एक बिंदु स्रोत से निकलकर अगर फैलती चली जाएगी तो वह अपसारी किरण पुंज होगा, लेकिन जब प्रकाश की किरण समांतर रेखा में चलेगी तो वह समांतर किरण पुंज होगा। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इस पर आके सब प्रकाश क्या हुआ है? मिला हुआ है। ठीक है, यानी इस बिंदु पर सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, इस बिंदु पर सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी पुंज किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी पदार्थ में वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी, पार करना है, तो वह ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ। जब प्रकाश निकलता है तो वह ऐसा पदार्थ, जब प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ा और वह प्रकाश बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, पानी, हवा, हवा है, अभी भी हवा है, अगर प्रकाश आएगा, सब तरह आर पार कर गया तो वह पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पारदर्शी पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे पारभासी। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के छोटे छोटे कण भाग को अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो उन पर पड़ता है, यानी वैसा पदार्थ, जब कोई पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है और छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी देखिए, पारदर्शी में हम लोग क्या पढ़े? तो पारदर्शी में पढ़े जब प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे पारदर्शी। लेकिन देखिए, पारभासी में प्रकाश तो पार करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कण उसमें पार करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण उससे पार करेगी, उसी हम कहेंगे पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए, उस पर माहे पार करेगा, लेकिन हल्का हल्का उस पर जाएगा प्रकाश, उसी को हम लोग कहते हैं पारभासी। घिसा हुआ कांच, रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलके,
यानी आर पार तो कर रहा है, तभी तो हम देख रहे हैं, लेकिन हल्का हल्का भाग, हल्का हल्का भाग, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जो पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से बाहर जाने देता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश में पदार्थ के तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ठीक है। तो अब अपारदर्शी पढ़ रहे हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते। सीधी समझिए, पारदर्शी जो आर पार कर जाए प्रकाश, पारभासी जो थोड़ा सा भाग पार करे, और अपारदर्शी जो प्रकाश अपने से होकर नहीं जाने दे, यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकले, जिनसे होकर प्रकाश नहीं आर पार करे, वैसे पदार्थ जिन पर प्रकाश पड़े लेकिन वह आर पार नहीं हो, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे लकड़ी, अगर कोई लकड़ी के जैसे बना दिया, लकड़ी के दरवाजा बना देता, क्या अगर धूप आएगा तो लकड़ी के दरवाजा में उस पर चला जाएगा, नहीं जाएगा, अपारदर्शी, उस लकड़ी को पार नहीं कर पाएगा, लकड़ी से टकरा कर वापस लौट जाएगा। लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट है कि नहीं, दीवार बना दिया जाएगा, क्या दीवार पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या दीवार के उस पार चला जाएगा, नहीं जाएगा, दीवार को आर पार नहीं करेगा, दीवार से टकरा कर पुनः लौट जाएगा। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर बारीकी से आप देखिएगा और सारे चीजों को नोट्स आप बनाते जाइएगा, और नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चे को भी फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।